हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के लिए लेकर आई थी वर्कबुक के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो यहाँ पर वर्कशीट 14 देखेंगे जो कि आपकी रिलेट करती है सब्जेक्ट इंग्लिश से, आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रेंजा दे रखा है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जो कि एक पोइम है जिसे आपने रीड कर रखा होगा। बट मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले इस स्टेंजा को यहाँ पर इसका सारांश बता देती हूँ, यानी समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन ऑगडेन नेश द्वारा लिखी गई एक बच्चों की कविता है जो पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी। 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। कविता एक घर में रहने वाले पालतू जानवरों की समूह की कहानी बताती है, जिसमें कस्टर्ड नाम का एक कायर अजगर भी शामिल है, जो कि कायर रहता है यानी डरता है। पालतू जानवरों को समुद्री डाकू से खतरा है और कस्टर्ड को अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने डर पर काबू पाना होगा। ये इस कविता के थ्रू बताने की कोशिश की गई है कि वो क्या करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर द टेल ऑफ कस्टर्ड और ड्रैगन एक हल्की फुल्की हास्यप्रद विनोदी कविता है जो बच्चों को बहादुरी के महत्व और उनके डर का सामना करने के बारे में सीख सिखाती है। कविता दूसरों के प्रति सहायक और दयालु होने के मूल्य पर भी प्रकाश डालती है, भले ही वो अलग हो या कमजोर माने जाते हों। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेंजा दे रखा है इसी कविता से रिलेट, जिसे हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी इस कविता का लास्ट स्टेंजा दे रखा है, यानी जो इस कविता का लास्ट जो स्टेंजा है वो दे रखा है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉइंस down the stairs. Mustard was as brave as tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. कस्टर्ड की बहादुरी जो है वो बताते हैं इसमें कि कस्टर्ड कैसे एक बार डर जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बेलिंडा है, बेलिंडा किस तरह से बहादुरी से भालू से लड़ने की हिम्मत रखती है ना। तो देखिए यहाँ पर बेलिंडा को बताया गया है प्रभावित रूप से नायक होने पर उसकी प्रशंसा भी कर रही है। जो कवि हैं जो इसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे वो सामना कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो पालतू जानवर हैं और इंक ब्लिंक वो भी लॉयन को जो है चेस करते हैं, यानी उसके पीछे तक जाते हैं स्टेयर्स के थ्रू। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस। मस्टर्ड भी क्या होता है कि जो बहादुरी से टाइगर का पीछा करता है, बट जो कस्टर्ड होता है वो रोता है और सेफ जगह पर जाने के लिए मांग रखता है, यानी वो सेफ जगह पर जाना चाहता है क्योंकि वो डर जाता है, वो अपने पिंजरे में कैद रहना चाहता है। तो यहाँ पर इसी के भाव में बताया गया है कस्टर्ड का। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इससे। क्वेश्चन रिलेट जो करते हैं इस पोइम को जरूर से पढ़िएगा, जो कि सीख सिखाती कि आप किस तरह से बहादुरी से लड़ सकते हैं। लास्ट में वो कैसे बहादुरी से लड़ेगा अपने दोस्तों को बचाने के लिए, वो इसमें बताया गया है। राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्स। तो देखिए यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्स आए हैं, जैसे ए बी बी, बियर स्टेयर्स, बेयर स्टेयर्स, रेस केस। ठीक है, बेयर्स स्टेयर्स, रेस केस, ए बी बी। तो हमने इसे नाम दे दिया है ए बी बी। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों वर्स राइमिंग वर्स है और ये केस रेस भी। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द वेरियस लिटरेरी टर्म्स यूज इन अबव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर लिटरेरी टर्म को आपको बताना है। Alteration, Belinda was as brave as barrel full of bears. Sound is repeated. Similar, Belinda's bravery is compared to that of a barrel full of bears as a barrel full of bears. Mustard is bravery in compared of that angry tiger. Essence, use of vowel sound. A. Belinda was brave as a barrel full of bears. थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसका थीम क्या है वो हमने देखा है, चलिए फिर से देखते हैं। द थीम ऑफ द पोइम इज दैट एवरीवन हैज हिज ओन कैपेबिलिटी एंड शुड नेवर बी जज ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस अपीयरेंस।
सब किसी को भी है ना उसके दिखावे से या किसी से अप्रेयर नहीं करना चाहिए कि ये कैसा होगा या क्या नहीं कर सकता। छोटा सा चूहा भी एक लॉयन की मदद कर सकता है। यूजुअली वी अंडर एस्टिमेट टैलेंटेड पर्सन बट दे प्रूव देमसेल्फ बाय देयर विट्स एंड राइट एक्शंस। अपने सही एक्शन से वो प्रूव करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेंजा था द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से रिलेट। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर एनी ग्रेगरी। ठीक है, तो ये जो कविता है, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं विलियम बटलर येट्स और एनी ग्रेगरी नाम की एक युवा लड़की के बीच में यहाँ पर बातचीत के रूप में बताया गया है। जो कवि हैं इस कविता के विलियम बटलर येट्स और एक लड़की है एनी ग्रेगरी, उनकी एक युवा लड़की। ठीक है, तो उनके रूप में जो उनके बीच में जो बातचीत हुई है वो इस कविता के थ्रू बताया गया है कि लड़की के बाल शहद के रंग के थे, या कवि ने वर्णन किया एक व्यक्ति लड़की की बाहरी सुंदरता और उसकी शारीरिक रूप से प्यार में पड़ जाता है, लड़की के मूल स्वभाव और आंतरिक सुंदरता पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अंत में वह कहते हैं कि किसी को अपने लिए प्यार करना संभव नहीं है, केवल ईश्वर ही हमें आंतरिक सुंदरता और स्वभाव के लिए प्यार कर सकता है। तो इस कविता के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। I heard an old religious man but yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love for yourself alone and not your yellow hair. तो वो बोल रहे कि बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसे भी साबित करने के लिए एक ज़रूरत होती है, रात की ज़रूरत होती है। उसे साबित करने के लिए प्रूफ करना पड़ता है कि उसमें है काबिलियत एक। ठीक है, बट जो गॉड होते हैं उन्हें साबित करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आपकी आंतरिक सुंदरता को देखते हैं, आपके प्यार को देखते हैं, उसी के बलबूते पर आपके पीले बालों को देख करके आपसे प्यार नहीं करते, वो आपकी आंतरिक सुंदरता को देख करके प्यार करते हैं। सिर्फ एकमात्र गॉड ही है जो हमें किस निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो ये लास्ट आपका स्ट्रेंजा था इस कविता का, जिसमें आपने देखा कि जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति को यह कहते सुना था कि केवल ईश्वर ही हम ही उसी रूप में प्यार करता है जैसा हम हैं। वह इसे एक धार्मिक पुस्तक में वर्णित तथ्य से साबित कर सकता है। मनुष्य हमेशा भारी दिखावे की तलाश में रहता है और उसकी चमक दमक से बहक जाता है। उनके पास किसी व्यक्ति की आत्मा को देखने की गहरी समझ नहीं है। केवल ईश्वर ही ऐसा कर सकता है और हमारे आंतरिक गुणों से हमें प्यार कर सकता है। ठीक है, तो इस कविता के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि कुछ भी बाहर को देख करके हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर की सोच को अच्छा करना चाहिए, हमें सबसे प्यार करना चाहिए। हमें जो आपको होता है एक प्रूफ करने की कोशिश होती है आपको किसी और को, वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईश्वर के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अगर अच्छे हैं तो ईश्वर भी आपको अच्छा ही मानेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है रीड द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम एंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग विद एप्रिशिएशन। तो एक्सप्रेस करना है इस पोइम का एक्सट्रैक्ट जो है वो आपको। तो देखिए, आफ्टर हियरिंग एनी ग्रेगरी द पोइट सेज दैट ही हैड हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन से दैट ही कुड प्रूव अ फैक्ट विद अ टेक्स्ट दैट ही हैड फाउंड इन सम रिलीजियस बुक। The fact was that it is only God who loves us for what we are, not how we look. कैसे हम दिखते हैं उससे प्यार नहीं करते हैं गॉड, वो हम जो हैं उससे प्यार करते हैं। He loves us for our inner qualities. Only God can do this. सिर्फ भगवान ही है वो जो कर सकते हैं। सेकेंड है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम ऑफ आइडिया एंड आइडिया ऑफ द पोइम फॉर एनी ग्रेगरी। तो यहाँ पर हो जाएगा द टॉपिक ऑफ आइडियल ब्यूटी एंड द इन्फ्लुएंस इट हैज़ अपन इंडिविजुअल्स is the theme of this poem. We should love the inner beauty more than the outer beauty of the person. आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं किससे रिलेट है ये वर्कशीट और इसका सारांश क्या है और देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो ये लिया गया है आपका चैप्टर लेसन 1 है आपका यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी पर विजय, सर्जरी पर जीत की कहानी बताती है, जो कि आपके सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर है। तो आपने ये स्टोरी तो पढ़ी ही होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर से पढ़िएगा। बट स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स को मैं यहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि क्या क्या इस चैप्टर में दिया गया है। तो जो ये स्टोरी है इसका मुख्य विषय उस व्यक्ति के प्रति अंधा प्यार है जिसे हम सबसे अधिक प्यार करते हैं।
श्रीमती पम्फ्रे को इस बात का पता नहीं था कि ट्रिकी उसके प्रति तर्कहीन और अड़िग समर्पण के कारण समस्याओं में फंस गया था। यहाँ पर 3 कैरेक्टर हैं। एक ट्रिकी जो कि मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो कि एक डॉग है, एक है मिसेस पम्फ्रे जो जिनका डॉग था, और एक है डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि पम्फ्रे को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ट्रिकी उनके प्रति कितना तर्कहीन और अड़िग समर्पण के कारण समस्याओं में फंस गया था। ट्रिकी बीमार हो गया और बहुत अधिक प्यार पाने के परिणाम स्वरूप उसे एक बीमारी हो गई। तो सारांश कुछ इस तरह से है कि ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसे उसकी जो अमीर मालकिन है बहुत लाड प्यार से पालती है, बहुत ज़्यादा खिलाती है। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। क्या वह ऑपरेशन करता है, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है, तो यही इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी ट्रिकी नामक कुत्ते के बारे में है जो मिसेस पम्फ्रे का पालतू कुत्ता है। वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है, कुछ भी देने से मना नहीं कर पाती। वो हमेशा सब कुछ दे देती है, जो उसको नुकसान करता है ना चीज़ें, वो भी उसको खिला देती है, जैसे क्रीम केक, चॉकलेट, जो कि डॉग्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहते हैं। इसलिए एक दिन जब मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के साथ टहलने के लिए बाहर जाती है तो जो स्टोरी बता रहा है उन्हें दिखता है, बात करने के लिए रुक जाता है और मिसेस पम्फ्रे से बात करते समय उसे पता चलता है कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खिला रही है, वह उसे ऐसी चीज़ें भी दे रही है जो उसे नहीं खिलानी चाहिए, जिसकी वजह से ट्रिकी एक फूली हुई सॉसेस की तरह दिखने लगा था। जल्द ही ट्रिकी की तबीयत खराब हो गई। मिसेस पम्फ्रे को मदद के लिए मिस्टर हैरियट, जो यहाँ पर स्टोरी बता रहा है, वो डॉक्टर है जिसके पास में मिसेस पम्फ्रे लेकर जाती है ट्रिकी को। वह उसे दूर नहीं भेजना चाहती, लेकिन मिस्टर हैरियट द्वारा सुझाया गया एकमात्र तरीका उसे 15 दिन के लिए अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती कराना था। फिर कहानी जो है, स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है, वह कैसे ठीक होता है, तो इसके लिए आपको पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी और जो इसका सारांश था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हु वॉज ट्रिकी, तो हमने देखा ट्रिकी एक कुत्ता का नाम था, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अ डॉग। मिसेस पम्फ्रे वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज सीरियसली इल, वो बीमार हो गया था इसलिए मिसेस पम्फ्रे को चिंता हो गई थी उसकी। वॉट डिड ट्रिकी लाइक टू ईट, क्या उसे पसंद था खाने के लिए, तो क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, जो कि डॉगिस के लिए बहुत नुकसानदायक रहते हैं। डॉगिस को स्पेशली स्वीट जो होता है ना, वो बहुत नुकसान करता है। उन्हें पसंद तो बहुत होता है बट उससे उन्हें बीमारियां भी हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड ट्रिकी बिकम हगली फिट, वो फैट जो है हगली फैट, वो उसको क्यों ह्यूजली फैट, मतलब बहुत सारा फैट हो गया था उसको खाने के लिए। ये जब क्रीम केक और चॉकलेट्स खाता था तो वो काफ़ी मोटा हो गया था, तो क्यों हो गया था। मिसेस पम्फ्रे सिली एक्शंस ऑफ ओवर फीडिंग ट्रिकी हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन हर पेट्स हेल्थ, तो जो बहुत ज़्यादा वो खिलाती थी ना, इसके कारण वो फैटी हो गया था और वो उसके हार्मफुल रिएक्शंस कर रहे थे वो सब चीज़ें। थर्ड क्वेश्चन है, हु डज आई रेफर टू इन दिस लेसन, आई रेफर टू द नरेटर मिसेस जेम्स हैरियट, अ वेटरनरी डॉक्टर, जो कि एक पशु चिकित्सक थे, वही इस कहानी को बता रहे हैं। वॉट वुड यू हैव डन इफ यू वर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्फ्रेज हाउस होल्ड, आप क्या करते अगर आप एक मेंबर होते उनके स्टाफ की, मिसेस पम्फ्रे के हाउस होल्ड में। If I were a member of the staff in her household, I would have not followed Mrs. Humphrey's command to feed Tricky blindly. तो ट्रिकी को ब्लाइंडली खिलाने के लिए मना करते हम। इनफैक्ट I would have feed him according to the vet's advice. I would have also skipped sending unnecessary stuff like toys, cushions, etc. the hospital. My life would have been a very busy one, as I would have had to take care of household chores and meet Tricky's demand on in time. तो वर्कशीट 16 में आपका चैप्टर से रिलेटेड दे रखा है क्वेश्चन आंसर। जो चैप्टर है वो है द थीव्स स्टोरी, जो कि आपके इंग्लिश के चैप्टर से रिलेट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले इसकी जो बेसिक सी समरी है वो देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं और इसके लेखक कौन है वो देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड इसके लेखक है। द थीव्स स्टोरी एक चोर की कहानी से पूरी तरह से बताई गई है। चोर की कहानी बताई गई है, थीव की कहानी जो है। चोर जो इसमें है वो 15 साल का लड़का है और जो लेखक हैं वो हैं 25 वर्षीय, ठीक है, 25 वर्षीय लेखक हैं।
ठीक है। तो कहानी जो है वो मानवीय मूल्यों और रिश्तों पर केंद्रित है। यहाँ पर जो स्टोरी है ये एक चोर के लिए एक लालची आदमी को चोरी करना कितना आसान है वो बताया गया है। एक लापरवाह और ईमानदार व्यक्ति को चोर करना भी मुश्किल है। एक जवान लड़का अनिल से दोस्ती कर लेता है, जो कि लेखक है ना, उनसे दोस्ती कर लेता है। अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे नौकरी पर रखता है। क्या लड़का अपने विश्वास को धोखा देता है? कहानी 15 साल के एक चोर की है। वह पुलिस और पुराने नियोक्ताओं से आगे रहने के लिए हर महीने अपना नाम बदल देता था। इस प्रकार उसने खुद को हरि सिंह बताया। कहानी में दूसरा व्यक्ति अनिल 25 वर्षीय लेखक है। चोर एक दिन अनिल से मिलता है और पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है। कहानी बताती है कि कैसे चोर चोरी करके अनिल को धोखा देता है, लेकिन बाद में वापस ले लेता है। तो जो यहाँ पर व्यतीत जो जीवन है, अनिल 25 साल के जो लेखक है बहुत लापरवाही से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपना जीवन चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लिखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो कुश्ती मैच देख रहे थे। वह हरि को प्रणाम करता है और हरि ने व्यक्ति की चापलूसी करने के लिए अपने पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, यानी किस तरह से चोर ने उनको प्रभावित किया और उनके यहाँ पर एक नौकर की तरह रहने लग जाता है। तो यही स्टोरी इसमें बताई गई है, चोर की कहानी। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हरि सिंह जो कि चोर का नाम जो अपने आप को बताता है, हरि सिंह, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थीफ। व्हाट वाज अनिल वॉचिंग? क्या देख रहे थे? रेसलिंग मैच देख रहे थे, कुश्ती देख रहे थे। आई कुड कैच द 10:30 विच ट्रेन हैज बीन मेंशन इन दिस लेसन, एक्सप्रेस टू लखनऊ, जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है ट्रेन। How did Anil make money? Anil made money while writing for magazines. He would make money by first and starts, and one week he would be borrowing and the next week lending. What did Hari Singh get from Anil in return for his work? In return of Hari Singh's work, Anil gives him food and a place to live in. वो खाना दे देता था और रहने के लिए उसे जगह दे देता था। Do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or are there such people in real life? क्या ये फिक्शन में ही, एक कहानी में ही एक कैरेक्टर्स हैं या रियल लाइफ में भी ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं, वो बताइए। People like Anil and Hari Singh are found only in fiction. ये सिर्फ कहानी में दिखते हैं। Third, exceptions might be there. These people are rarely found. अगर मिल भी जाते तो बहुत रेयरली मिलते हैं इस टाइप के पीपल। अनिल वॉज अ काइंड एंड considerate person who was concerned about हरीज एजुकेशन एंड फ्यूचर, जो कंसर्न करता है उसके एजुकेशन को, फ्यूचर को। एंड हरी वॉज अ थीप, वो चोर था। हुज हार्ट चेंजेस आफ्टर रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जब उसको इम्पॉर्टेंस पता चलती है एजुकेशन की, तो वो कैसे अपने हार्ट को चेंज कर लेता है फॉर इज फ्यूचर। पीपल लाइक दीज आर इमेजनरी इन टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में ना ये सब हम कल्पना ही कर सकते हैं, इतने अच्छे आदमी नहीं मिल सकते, बहुत रेयरली मिल जाएंगे, अगर मिलेंगे तो। ठीक है, 100 में से एक व्यक्ति अगर ऐसा होगा तो होगा। ठीक है, तो क्योंकि आजकल की दुनिया में सब मतलबी दुनिया रह गई है और मतलब के लिए करते हैं। किसी की भी हेल्प करेंगे तो भी वो मतलब के लिए करेंगे, रील्स बनाने के लिए करेंगे, अपने वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो बिना मतलब का आजकल कोई भी काम नहीं करता है 99%।